भारत बना यूनान का दामाद। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उन कतिपय इतिहास निर्माताओं में से हैं जिनको पग पग पर सफलता ने वरण किया। इसका श्रेय जहां उनकी तीव्र लगन एवं अनवरत अध्यवसाय को है, वहां उनकी उस विलक्षण बुद्धि को भी है जिसके कारण उन्होंने अपने हाथ से किसी भी अवसर को नहीं जाने दिया। शिकारी की भांति वे उचित अवसर की ताक में रहे तथा अवसर आने पर अपनी संपूर्ण शक्ति से सर्वस्व की बाजी लगाने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की। कूटनीति की समस्त दावपेच अपने गुरु एवं सहायक आर्य चाणक्य से उन्होंने व्यवहारिक रूप में सीखा। वे अत्यंत वीर एवं साहसी थे। उन्होंने सदैव अपनी सेना के आगे रहकर युद्ध किया। विपत्तियों में स्वयं सबसे पहले कूदे और फिर अपने सहायक देशभक्तों का आह्वान किया। अपने साहस एवं वीरता के कारण ही वे प्रथम तो सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह करके और फिर सेल्यूकस पर विजय पाकर पंजाब, सीमांत और दक्षिण भारत की समस्त वीर जातियों से सम्मान एवं श्रद्धा पा सके। उनकी निर्भीक एवं स्वतंत्र प्रकृति का पता तो उस घटना से ही लग जाता है जिसमें वे सिकंदर से मिले और उसे काफी जलीकटी सुनाई। इतने निर्भीक एवं स्पष्टवादी होने पर भी वे सदैव लोकप्रिय रहे। इसी लोकप्रियता के कारण मगध के सिंहासन पर बैठने के पूर्व ही वे जनता के हृदय सम्राट बन चुके थे। अपने इसी गुण के कारण मालव, क्षुद्रक जैसे गणराज्यों के नागरिकों पर, जो कि प्रजातंत्री शासन के कारण अत्यंत स्वतंत्र मनोवृत्ति के थे, अधिपत्य जमा सके। उनकी लोकप्रियता तथा भारत के बड़े बूढ़े सबके हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करने का कारण था उनकी निस्वार्थ देशभक्ति। यदि आपने ही लिए उन्होंने ये सब प्रयत्न किए होते तो शायद देश उनका इतना साथ ना देता। सम्राट चंद्रगुप्त अपने काल के एक महान विजेता भी थे, परंतु अपनी विजय की मद में मत होकर उन्होंने शत्रु के प्रति कभी क्रूरता का बर्ताव नहीं किया। हिंदू संस्कृति की अमूल्य निधि सहिष्णुता को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, परंतु सहिष्णुता, दया और मैत्री के बड़े बड़े शब्दों के मायाजाल में फंसने वाले शत्रु की दाल भी उन्होंने नहीं गलने दी। विजय के पश्चात ना तो सिकंदर के समान उन्होंने अविजित राजा का निर्दयपूर्वक वध करवाया और ना प्रवर्तक के समान विजय होने पर भी विजित के चुंगल में फंसे। सेल्यूकस को हराकर उससे उन्होंने सम्मान पूर्ण मैत्री की, परंतु अपने देश हित और गौरव को भी आंच ना आने दी। वे एक महान विजेता ही नहीं, एक सुयोग्य शासक भी थे। साम्राज्य को दृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। अपनी प्रजा एवं देशवासियों के हित में उन्होंने कोई कसर नहीं की। देश की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक उन्नति के लिए सब प्रकार के कार्यों का भार मौर्य शासक ने अपने ऊपर ले रखा था। साम्राज्य की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि पाटलिपुत्र से संचालित सम्राट के प्रत्येक आज्ञा का पालन आज के भारतीय साम्राज्य से दोगुने विस्तृत साम्राज्य के कोने कोने में बिना अपवाद के होता था। सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं अत्यधिक परिश्रमी थे। जिस परिश्रम से उन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार परिश्रम एवं दक्षता पूर्वक शासन के कर्तव्य का भी उन्होंने पालन किया। शासन के प्रत्येक विभाग का उनको ज्ञान था तथा समय समय पर उनकी जांच पड़ताल भी करते रहते थे। न्यायालय में स्वयं जाकर बैठते थे तथा जनसाधारण की भी उनके पास तक पहुंचती थी। निश्चय ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित आदर्श सम्राट का चित्र उन्हीं के आधार पर बना है। आदर्श सम्राट महाकुलीन, दैव बुद्धि, दीर्घदर्शी, धार्मिक, वीर, उत्साही, दृढ़ निश्चयी एवं स्वार्थ त्यागी होना चाहिए। उसका व्रत कर्तव्य के लिए सदा तैयार रहना है। उसका यज्ञ शासन संबंधी कार्यों को ठीक ठीक करना है। सब प्रजा को समान देखना उसका पुण्य है।
प्रजा के सुख में उसका सुख, प्रजा के हित में उसका हित है। उसको अपना नहीं किंतु प्रजा का हित ही प्रिय होना चाहिए। राष्ट्र की स्वतंत्रता और शक्ति के केंद्र सम्राट चंद्रगुप्त निश्चय ही इस आदर्श के अनुयायी थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी उनका साम्राज्य निर्माण, उनकी सफल शासन प्रणाली तथा प्रजाहित के कार्यों की दृष्टि से वे न केवल भारत के ही वरन संसार के सफल विजेताओं, राष्ट्र निर्माताओं और शासकों में एक उच्च स्थान पाते हैं। इसलिए उन्होंने मुद्रा राक्षस में विष्णु का अवतार तक कहा है। जिस दृष्टिकोण से हमने अपने महापुरुषों और राष्ट्र निर्माताओं को विष्णु का अवतार माना है, उसी दृष्टि से देखा जाए तो मुद्रा राक्षस का कथन किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे उपसंहार, जो कि इसका अंतिम भाग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।